भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं हर हर महादेव। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। हमारी चर्चा आज से इसी समय से स्वप्नवास वदत्तम पर होने वाली है। स्वप्नवास वदत्तम पर चर्चा करूं उससे पहले मैं पूर्व भूमिका के तौर पर आपसे कुछ चर्चाएं करना चाह रहा हूं, जिसपे मैं स्वप्नवास वदत्तम के रचयिता, उनका काल, उनकी कितनी कृतियां इत्यादि सभी बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। मेरा नाम अनुज तिवारी है। आप परिचित ना नहीं होंगे तो मैं आपसे अपना परिचय करा दूं। मैं अनुज तिवारी और अभी शोधक छात्र हूं और संस्कृत महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अभी नियुक्त हूँ। कवि भास का परिचय, जैसा कि हम जानते हैं कि भास का समय 1300 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक माना जाता है। तो लगभग 300 साल के अंतराल में इनको हम मानते हैं। अब कालिदास इनके पूर्व के थे, इनसे इनके बाद हुए, अर्थात का ये पूर्व के कवि हैं और कालिदास इनके बाद के हुए। ठीक है ना? तो भास, कालिदास, फिर अश्वघोष, फिर शूद्रक, फिर विशाखदत्त इत्यादि नेट की जब चर्चा होती है तो उसमें हम ये सारी चीजों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर कालिदास जी ने अपने नाटक में भास को स्मरण किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना? कालिदास जी ने अपने नाटक में भास को स्मरण किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि कालिदास से भास जी जो है वो कालिदास से पूर्ववर्ती है। एक अच्छे विद्वान हुए थे, उन विद्वान का नाम है टी गणपति शास्त्री। टी गणपति शास्त्री इन्होंने 1912 में सर्वप्रथम भास के 13 नाटकों की खोज की और 13 नाटकों के लेखन शैली को देख करके टी गणपति शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि ये सभी नाटकें किसकी है, तो ये सभी नाटकें भास की है। मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही होगी। इसमें कविता, कामिनी, हास, अग्निमित्र, भास, हास इत्यादि उपाधि प्राप्त थी। किसको? तो भास जी को। किसको उपलब्ध थी? तो भास जी को उपाधि ये सारी मिली हुई थी। आगे चलते हैं। इनके 13 नाटक, जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे कि 13 नाटक इनके प्राप्त होते हैं। अब 13 नाटकों को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला भाग जो है उदयन कथा मूलक है, समझ में आ रहा है। दूसरा जो है रामायण कथा मूलक है और तीसरा महाभारत मूलक है और चौथा जो है लोक कथा मूलक है। इन्हीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। उदयन कथा मूलक, रामायण मूलक। कहने का अभिप्राय यह है कि इनके जो 13 नाटक है वो नाटक, जैसा कि हम जानते हैं कि रूपक कितने होते हैं? 10 रूपक है। अब वो 10 रूपक में नाटक भाण व्याय नाटक प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिमः इत्यादि 10 हमारे यहाँ रूपक माने गए हैं। उन सभी रूपकों में से सबसे पहला रूपक क्या है? नाटक। क्या है? नाटक है। अब भाई नाटक क्या है कि नाटक का जो छोटी सी कथा वस्तु को कहीं किसी ग्रंथ से लेकर के उसे बृहत रूप में दर्शा देना ही ये नाटक कहलाता था। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम भवभूति की एक रचना है उत्तर रामचरितम। अब उत्तर रामचरितम की कथा वाल्मीकि रामायण से उठाई गई और उत्तर रामचरितम की कथा रामायण से लेकर के, वाल्मीकि रामायण से लेकर के उसे थोड़ा बृहद रूप दे दिया गया, तो वो नाटक बन गया। ठीक उसी प्रकार भास के जो 13 नाटक हैं उसके कथा कहां कहां से ली गई है, इसी को यहाँ पर इसी आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि प्रतिज्ञा, योगंधरायण और स्वप्नवास वदत्तम ये उदयन कथा मूलक है। कैसे है? उदयन कथा मूलक है। अब यहाँ पर देखो, बताऊंगा अभी मैं। फिर प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये जो 2 नाटक मिलेंगे, ये प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक आपको कहाँ मिलेंगे? रामायण में मिलेंगे। रामायण से ये कथाएं कहाँ से ली गई है? रामायण से। उसी प्रकार आप पहला याद रख लो, दूसरा याद रख लो और तीसरा याद रख लो लोक कथा मूलक, अविमारक और चारुदत्त। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी नाम आता है तो वो सारे कहां से होंगे? महाभारत से होंगे। बात क्लियर है? वो सब के सब कहां से होंगे? महाभारत से होंगे। भाई उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्र,
मध्यव्यायोग, दूत घटोत्कच, बालचरितम, कर्णभारम इत्यादि सभी कहां से होंगे? महाभारत से होंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप तीन याद रखो। उदयन कथा मूलक 2 हो गए, प्रतिज्ञा योगधरायण, स्वप्नवासवदत्तम। उसके बाद रामायण मूलक 2 हो गए, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। प्रतिमा अभिषेक ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा लोक कथा मूलक, अविमारक और चारुदत्त। इनके अतिरिक्त अर्थात 6 के अतिरिक्त तो जो अगले 7 मिलने वाले हैं वो सब कहां से होंगे? उनकी कथा कहां से ली गई होगी? तो महाभारत से ली गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे चर्चा ये करना चाह रहा हूं, नीचे में देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि 2 चीजें बताई गई हैं। एक क्या है? प्रतिज्ञा योगंधरायण। समझ में आ रहा है? अभी अभ्यास नहीं है इसमें लिखने का, तो अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखाएगा, आप लोग समझिएगा। और दूसरा है स्वप्नवासवदत्तम। दूसरा क्या है? स्वप्नवासवदत्तम। इन दोनों को जैसे देख लो, पहला और ये हो जाएगा दूसरा। अब बताना मैं ये चाहता हूं कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, वेब सीरीज आती है कि सीजन 1 सीजन 2, वैसे इसको समझना चाहिए। स्वप्नवासवदत्तम को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि हमको ठीक वैसा ही इसको समझना चाहिए। जैसे प्रतिज्ञा यौगंधरायण को यहाँ पर हमको सीजन 1 समझना चाहिए, और जहां पर सीजन 1 क्लियर हुआ है, जहां पर सीजन 1 जहां पर रुक गया है, वहीं से आगे की कहानी आपको कहां मिलेगी? स्वप्नवासवदत्तम में। अब स्वप्नवासवदत्तम को जानना है तो उससे पहले आपको प्रतिज्ञा यौगंधरायण में क्या क्या हुआ ये जानने की आवश्यकता है। भाई सीजन 1 की कहानी अगर जानते रहोगे तो आपको सीजन 2 में क्या होने वाला है तो पहले से पता होगा, तब तो आगे देखने में आनंद आएगा। तो इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर सारी ही चीजें क्लियर होती जाए। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में मैं आप लोगों को एक बता दूं। देखो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में क्या छूट गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में क्या होता है कि एक राजा है, ठीक है ना, एक राजा है जिसका नाम क्या है? उदयन। वो एक वत्स देश का राजा रहता है। अब उस वत्स देश के राजा, बाहर से लगा देना इसको। अब वो वत्स देश के जो राजा है, वो एक बार, कहानी ऐसी है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। उज्जैनी के एक राजा रहते हैं जो चाहते हैं कि उज्जैनी के एक राजा चाहता है कि मैं पूरे संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करूं। ठीक है। अब वो सोचते हैं कि संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे तब करेंगे जब एक वत्स नाम का देश है जहां एक उदयन नाम का एक राजा राज करता है, उसको हराए बिना हम पूरे भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। वो ये सोचते हैं। परंतु वो जो उज्जैनी के राजा हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी इतनी छोटी सी सेना से उदयन के इतने महान साम्राज्य को हराया नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए? तो वो बोलते हैं कि किसी न किसी तरीके से उदयन को अपने जाल में फंसाया जाए। उसको युद्ध करके तो हम हरा नहीं सकते, तो किसी और अन्य तरीके से उसे हराया जाए। ऐसा सोच करके वो क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं और सोचने के बाद वो किसी एक षड्यंत्र की तरह, वो षड्यंत्र क्या है किसी कभी चर्चा करूंगा, षड्यंत्र के तहत वो राजा को बंदी बना करके, उज्जैनी के राजा उदयन, वत्स देश के राजा उदयन को बंदी बना करके कहां ले आते हैं? अपने उज्जैनी में, और वहां लेकर के कारागार में बंद कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में कारागार में बंद रहते रहते उदयन को बड़ा क्रोध आता है और वो कहता है कि देखो भाई, ये कैसा कायरता पर पूर्ण आपने मेरे साथ व्यवहार किया। अगर करना ही था तो युद्ध करते, मुझे हराते, फिर बंदी बनाते। इस तरीके से राजा अन्य अनेक प्रकार से उज्जैनी के राजा को कोसते हैं। उज्जैनी के राजा को सहन नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि मैं आपको एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। तो बोले किस शर्त पे? तो बोले कि आपको, हे वत्स देश के राजा उदयन से बोलते हैं कि बोले कि मैं जानता हूं कि आपको एक ऐसी विद्या आती है जिससे आप बड़े से बड़े जो हिंसक पशु है उनको भी आप वश में कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आप अगर वो विद्या मेरी बेटी को सिखा दें तो वो मैं अगर, बेटी को तो नहीं कहते वहां पर, वो बोलते हैं कि यदि आप इसको मेरे किसी सेवक को सिखा दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। राजा कहते हैं निश्चित रूप से सिखा दूंगा। अब उज्जैनी के राजा यहाँ पर एक
क्या कहें उसे, एक चतुराई दिखाते हैं और वो अपनी बेटी को उस विद्या को सिखवाते हैं। परंतु वो राजा और अपनी बेटी के बीच में, वत्स और बेटी के बीच में एक पर्दा लगा देते हैं, जिससे ये पता ना चले एक दूसरे को कि इस तरफ वत्स देश के राजा है और उस तरफ जो है उज्जैनी की राजकुमारी है। ये आपस में पता ना चले। क्यों? क्योंकि यदि पता चल जाता तो आपस में एक दूसरे के रूप सौंदर्य को देख करके प्रेम हो जाएगा। प्रेम होगा तो आपस में विवाह होगा। विवाह होने से राजा से संबंध, उज्जैनी के राजा और वत्स देश के राजा के बीच में संबंध जुड़ जाएगा। और इससे जो उज्जैनी के राजा का जो यह एक इच्छा है कि वो भारत विजय करे, वो कैसे करेंगे? क्योंकि अपने ही जो दामाद को कैसे मारेंगे फिर, ये सोच करके वो पर्दा लगा देते हैं बीच में। और राजा ने, उज्जैनी के राजा ने वत्स देश के राजा से ये कहा कि उस पार जो है वो जो जो सीखना चाहती है, सिखा रहा हूं, वो देखने योग्य नहीं है, तो इसलिए बीच में पर्दा लगाता हूं। और ठीक बात उन्होंने अपनी बेटी से भी कहा था कि उस पार जो तुमको, जो पर्दे की उस तरफ जो तुमको सिखाने वाला है, वो भी कुछ खास दिखने में नहीं है, इसलिए तुम केवल सीखो। ठीक है ना? तो वीणा वादन सिखाते थे वो, वीणा कैसे बजाया जाता है। बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बताते 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 एक दिन हवा का झोंका आया, पर्दा आपस में गिर गया। राजकुमारी और राजा के नयन मिले, आपस में प्रेम हो गया। इन्हीं राजकुमारी का नाम वासवदत्ता था। आपस में ये सोचने लगे कि किस प्रकार प्रेम तो हो गया, अब वो सोचने लगे कि हम लोग कैसे यहां से भागा जाए, भागा जाए, भागा जाए। राजा ने एक युक्ति सुझाई कि जाकर के अपने पिताजी से कहो कि मैंने जो विद्या सीखी है गुरुजी से, उस विद्या का मैं प्रयोग करके देखना चाहती हूँ जंगल में जाकर के। ठीक है ना? ताकि ये विद्या मुझे भी आई कि नहीं आई। वीणा को बजाने से हिंसक पशु मेरे वश में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इन सब, ये जब बात उन्होंने पिताजी से कही तो पिताजी को लगा कि निश्चित रूप से ये भागने का प्रयास कर रहे हैं। पिताजी ने आज्ञा तो दे दी, ठीक है, और कहा कि अकेले जाओ। तो यहाँ पर वासवदत्ता कहती है कि मैं अकेले नहीं जा सकती, गुरुजी को साथ ले जाना आवश्यक है। अगर गलती से वह विद्या काम नहीं करी तो हिंसक पशुओं के बीच में मैं मारी जाऊंगी, इसलिए गुरुजी का रहना आवश्यक है। उज्जैनी के राजा मन ही मन में सोचने लगे कि भाई ये निश्चित है इनकी कोई पूर्व योजना है, ये भागना चाहते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा तो दी, परंतु पीछे पीछे गुप्तचर भी लगा दिए। अब वो हाथी में बैठ करके दोनों जंगल में गए, कुछ दिन अभ्यास किया और कुछ दिन तक वे भागे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको गुप्तचर को और राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये वास्तव में केवल और केवल यहाँ अभ्यास करने के लिए आते हैं, ना कि भागने के लिए। परंतु जैसे ही एक बार गुप्तचर को विश्वास हुआ कि ये निश्चित रूप से ये भागने नहीं, अभ्यास करने आते हैं, और यही विश्वास जब उसने राजा को करवा दिया, तब इस विश्वास के आड़ में दोनों के दोनों भाग निकले। बात समझ में आई? अब दोनों राजा रानी अर्थात उदयन और वासवदत्ता मिलकर के कहां आ गए? वत्स देश में। और वत्स देश आने के बाद आराम से अपने राजपाट को चलाने लगे। परंतु इतने में होता क्या है, राजा उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि उसकी सीमा पर शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया और आधे से ज्यादा राज्य उसके शत्रु ने ले लिया। ठीक है ना? अब उनके राजा के दो मंत्री हैं, एक मंत्री का नाम है यौगंधरायण और एक मंत्री का नाम है रुम्णमान। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, इसमें आप लोग को दिख पता चलेगा। एक उदयन नाम का एक राजा है, ठीक है ना? उदयन नाम का राजा है, उसके जो है आगे अभी मैं बताऊंगा कि उसकी दो पत्नी है। उसमें से पहली पत्नी का नाम वासवदत्ता है, समझ में आ रहा है, और दूसरी पत्नी का नाम जो है वो पद्मावती है। अभी वासवदत्ता की चर्चा मैं कर रहा हूं। उसका एक मित्र मिलेगा आपको जिसका नाम वसंतक होगा। ठीक है, अभी आने वाला है वासवदत्ता की जो कहानी पढ़ेंगे। और एक दो मंत्री मिलेंगे, तो दो मंत्री में से एक मंत्री का नाम रहेगा योगंधरायण और दूसरे मंत्री का नाम रहेगा रुम्णवान। तो ये रुम्ण है, म है वहां पर, रुम्णवान है, ठीक है ना? तो यहाँ गलत लिखा गया है, रुम्णवान है वो। तो यहाँ पर यौगंधरायण सोचता है कि यौगंधरायण और रुम्णवान आपस में सोचते रहते हैं कि हमारे राजा तो वासवदत्ता के प्रेम में मग्न है और इसी का फायदा लेते हुए शत्रुओं ने हमारी सीमा में आक्रमण किया और आक्रमण करके आधा से ज्यादा राज्य की सीमा को घेर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो किसी दिन पूरा का पूरा राज्य चला जाएगा।
अब वो राजा को समझाने जाते हैं, लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं है। उसको लगता है कि वासवदत्ता ही उसकी दुनिया है, उसका संसार वासवदत्ता है, पूरा विश्व उसका वासवदत्ता है, तो वो समझता नहीं है इस बात को। अब मंत्रियों को फिक्र रहता है कि कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा राज्य छीन जाए हमसे। तो वो दोनों यौगंधरायण और रुम्णमान दोनों मिल करके, यौगंधरायण और रुम्णमान दोनों मिल करके कहा जाते हैं, वासवदत्ता के पास में। और वासवदत्ता से जाकर के ये सारी व्यथा कहते हैं कि अगर ऐसा ही हुआ, राजा आपके प्रेम में यदि मग्न रहे, तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन पूरा का पूरा राज्य हमारे हाथों से चला जाएगा। वासवदत्ता इस बात को समझती है और पूछती है कि उपाय क्या है। तो बोले किसी न किसी प्रकार से आपको राजा से दूर करना होगा, आपको राजा से दूर करना होगा। वासवदत्ता ने उपाय पूछा कि क्या किया जाए। तब यौगंधरायण कहता है कि देखो, यहां से एक दूर एक लावणक नामक गांव है, मैं आपको वहां लेकर के जाता हूं। राजा जब आखेट खेलने के लिए, जब शिकार खेलने के लिए बाहर गया होगा, उसी समय मैं आपको लावणक नाम के गांव में लेकर के जाऊंगा और ऐसी झूठी खबर फैलाई जाएगी कि लावणक नाम के गांव में आग लग गई और जिसमें वासवदत्ता भी जल करके मर गई। वास्तव में ऐसा होगा कुछ नहीं, लावणक नाम के गांव में आग तो लगेगी परंतु वासवदत्ता वहां जीवित रहती है। खबर ये फैलाया जाएगा कि वासवदत्ता की भी मृत्यु हो गई और यौगंधरायण की भी मृत्यु हो गई। अब इस बहाने राजा उदयन जो है वो वासवदत्ता से जो है वो प्रेम को हटा पाएगा कि जितना प्रेम था दूर हो जाओगे तो। और हम यहाँ पर जब उदयन वासवदत्ता जो है, मैं आप जो है, मैं और योगंधरायण कह रहा है वासवदत्ता से, आप और मैं दोनों मिल करके कहीं पर निवास करेंगे और ऐसा कुछ योजना बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि ताकि राजा को उसका खोया हुआ राज्य मिल जाए। वासवदत्ता ने पूछा कि ऐसा क्या योजना है। तो बोले कि देखो, अब जितनी हमारे पास सेना बची है उससे हम गया हुआ राज्य वापस तो ला नहीं सकते, हमें किसी न किसी की सहायता चाहिए होगी। तो मैंने एक राजा देखा है, उसकी वो राजा यदि हमारी सहायता कर दे तो हम निश्चित रूप से अपने शत्रु को हरा देंगे। परंतु राजा सहायता करेगा क्यों? तो इसकी सहायता करेगा क्यों? इसलिए उससे हमसे संबंध जोड़ना पड़ेगा हमें उससे। तो उसकी एक बहन है पद्मावती, उस राजा की एक बहन है पद्मावती। यदि पद्मावती से राजा उदयन का विवाह हो जाए तो ये निश्चित रूप से उसका भाई हमारी सहायता करेगा। परंतु ये पद्मावती से विवाह तो तब होगा जब वासवदत्ता से प्रेम हटेगा उदयन का, ठीक है ना। इसलिए ये सारी की सारी रचना यहाँ पर की गई है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये स्वप्न वासवदत्तम के प्रमुख प्रमुख पात्र है। उदयन राजा है, उसकी दो पत्नियां है वासवदत्ता पद्मावती, दो मंत्री है यौगंधरायण और रुम्नमान, एक मित्र है वसंतक। अब इस कहानी में जब ये प्रतिज्ञा यौगंधरायण का ही मतलब है कि यौगंधरायण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने राजा को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला के रहूंगा, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ये सारी रचना रची है। अब यहां तक लावणक नाम के गांव में एक आग लग चुका है, ठीक है ना। यौगंधरायण और वासवदत्ता, यौगंधरायण जो राजा का मंत्री है, वासवदत्ता जो राजा की पत्नी है, वे दोनों ही एक तापस का अर्थात तपस्वी का वेश धारण करके किसी अन्य नगर में चले गए हैं। उससे आगे की कहानी यहां पर प्रारंभ होती है। अब देखो, स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक है। अब वास्तव में देखो, सबसे शुरू किसी भी नाटक को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर मंगलाचरण करने का हमारे यहाँ विधान है ही। अब देखो मंगलाचरण में देखो, नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारा। सूत्रधार वो होता है जो पूरे की शुरुआत में आकर के भूमिका बनाएगा, सूत्रधारी पूरे नाटक की भूमिका ये सूत्रधार बनाता है। और नांदी होता है, नांदी को ही हम मंगलाचरण कहते हैं। तो नांदी अर्थात जो वो भूमि पूजन इत्यादि करके रंगमंच जो है वो लगा दिया गया है, भूमि पूजन हो गया है, तो सारी भूमि जो भी मुख्य पूजन, जैसे कि अब ये सोचो कि एक पूरा मंच लगा हुआ है, उस मंच में अब ये नाटक प्रारंभ होने वाला है। नाटक का मंचन, एक वासवदत्ता बनेंगे, एक उदयन बनेगा, एक यौगंधरायण बनेगा। तो इससे पहले कुछ पूजा किए होंगे, तो वो पूजा को ही हम नांदी कहते हैं। और नांदी के अंत में जब पूजा पाठ हो गया, उसके बाद सूत्रधार मंच पर प्रवेश करता है और सूत्रधार कहता है कि यहाँ पर मंगलाचरण कहता है। क्या कर मंगलाचरण करता है? उदयन बिंदु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम्, उदयन बिंदु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम्, पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कम्रौ भुजौ पाताम्,
पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। अब देखो इसका अर्थ जानना है हमें, ठीक है ना। अब यहां पर देखो संस्कृत में, हाँ यहां पर लिखता हूं, संस्कृत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है हमारे यहाँ कि कौन सा शब्द पहले होगा कौन सा शब्द बाद में होगा, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए रामः, ग्रामम गच्छति। अब मैं इसको शायद उल्टा लिख दूं तो भी कोई गलती नहीं है, गच्छति रामः ग्रामम। कैसे भी लिखूं, कहने का अभिप्राय यह है कि कैसे भी लिखूं उसमें कोई भी दोष नहीं आता। लेकिन जब इन्हीं को ही क्रम से जमा दिया जाए कि सही क्रम में राम गांव को जाता है, ये सही क्रम है, लेकिन जाता है राम गांव को, ये उल्टा सीधा लग रहा है, इन्हीं को सही क्रम से जमा देना ही अन्वय कहलाता है। अब हमको इस श्लोक का भी अन्वय करना है कि देखो सही सही तरीके से जमाना है। अब सही सही तरीका क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखो अन्वय की परिभाषा देखो। हमारे यहाँ देखो विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनंतरम कर्तृकर्म किया युक्तम एतत् अन्वय लक्षणम, एतद अन्वय लक्षणम। देखो यहां पर क्या होता है कि हमारे यहाँ एक होता है विशेषण, क्या होता है विशेषण, और एक होता है विशेष्य। इस बात को स्टार्टिंग में ही समझ जाना चाहिए हमको। एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो और जिस शब्दों के द्वारा बतलाई जा रही हो उसको बोलते हैं विशेषण। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि नीलः घटः, तो ये घड़ा है। अब घड़ा की विशेषता क्या थी कि वो नीला है, समझ में आ गया। तो ये घड़ा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो होता है विशेष्य, और जिन शब्दों के द्वारा बताई जा रही होगी वो विशेषण। जैसे कि लिख दूंगा मैं सुंदर बालक, सुंदर तो बालक, तो बालक की विशेषता बतलाई जा रही है इसलिए बालक हो जाएगा क्या विशेष्य, और सुंदर के द्वारा बताई जा रही है तो बालक हो सुंदर हो जाएगा विशेषण। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हमारे यहाँ एक नियम है, इस नियम को समझना आप लोग। बोलते हैं कि देखो कहां चला गया, हाँ बोले यद लिंगम यद वचनम या यद लिंगम यद वचनम याचा विभक्तिर विशेषस्य तल्लिंगम तद वचनम साचा विभक्तिर विशेषणस्यापि। बोलता है कि जैसे कि घट में जो विभक्ति और जो वचन जो लिंग होगा वही ठीक वचन और वही लिंग और वही विभक्ति हमको विशेषण में भी लगाना होगा। अगर घट पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, घट एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा, और घट में यदि प्रथमा विभक्ति लगी है तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगेगा। इस समझ से समझना चाहिए। उदाहरण से और समझाऊंगा। उदाहरण के लिए जैसे देखो यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्लोक है कि भाई कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस पर मैं आता हूं श्लोकों को। इसको समझते हैं कि देखो कि हमको जब क्रम से किसी को जमाना है तो क्रम से जमाने का क्या तरीका है। तो बोले कि सबसे पहली बात तो जिसको क्रम से जमाना है उसमें एक कर्ता होना चाहिए अर्थात करने वाला, एक कर्म होना चाहिए, एक क्रिया होनी चाहिए। समझ में आया। कर्तृ कर्म क्रिया युक्तम ऐसा होना ही चाहिए, मतलब जिसमें भी हमको अन्वय करना है उसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक कर्म हो। इसके अलावा हमको सबसे पहले विशेषण पदों को रखना है। सबसे पहले विशेषण को पहले, विशेषण को पुरस्कृत्य आगे रख करके, फिर विशेष्यम तदनंतरम विशेष्यम, अर्थात विशेषण को पहले और विशेष्य को उसके बाद रखते जाना है। और तीसरी बात कही कि कर्ता कर्म और क्रिया से जो युक्त होगा वही अन्वय का लक्षण है। अब देखो यहां पर कर्पूर गौरम पर ध्यान दो। कर्पूर गौरम में लास्ट में कहा गया नमामि, अर्थात प्रणाम करता हूं, और नमामि को निश्चित है कि यहाँ अहम अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा इसको आगे कभी बताऊंगा मैं, आप लोग जानते होंगे, मैं उतना उम्मीद रखता हूं। अब नमामि
तो बोल रहे हैं कि मैं अब नमामि, तो अहम अहम नमामि, तो नमामि देखो नमन करता हूं, तो ये क्रिया हो गई। और कर्ता कौन हो गया? अहम, मैं नमन करता हूं। और कर्म क्या हो गया? किसको नमन कर रहे हो? तो बोल रहे हैं भवम, अर्थात भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। अब शिव को कहा ना, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? ये कर्म है। और कैसा कर्म? कर्म लगा है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। और द्वितीय में भी कौन सा लगा हुआ है? एक वचन, एक वचन लगा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि देखो ये भवम है विशेष्य, जो कर्म, अब इस भवम अर्थात शिव जी की ही विशेषता बतलाई जाएगी। तो जो विभक्ति विशेष्य में होगी वही विभक्ति विशेषण में भी होगी। उदाहरण के लिए जैसे पूछो कि वो भव शिव जी कैसे हैं, तो किसी ने कहा कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर है। अब इसमें भी देखो द्वितीय एक वचन लगा हुआ है। बोले और कैसे हैं, तो करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। और कैसे हैं, तो बोले संसार सारम, संसार के सार हैं। और कैसे हैं, तो भुजगेंद्र हारम, तो बोल रहे हैं कि भुज को, भुज अर्थात भुजग अर्थात होता है सांप। क्या होता है? भुजग माने होता है सांप। और भुजग का इंद्र अर्थात सांपों का जो इंद्र, अर्थात सांपों का जो देवता, सांपों का स्वामी, उस सांपों के स्वामी को हार के समान पहनने वाले ऐसे कौन है? भवम, अर्थात तो शिव जी। वो शिव जी कैसे हैं, तो जो भुजगेंद्र को भी, सांप के स्वामी को भी हार के समान पहन ले ऐसे। बोल रहे सदा वसंतम, बोल रहे नित्य निवास करने वाले। तो बोल रहे हैं कि हृदय अरविंदे, कहाँ निवास करते? तो अरविंदे, अरविंद माने होता है क्या? अरविंद माने होता है कमल। और बोल रहे हृदय रूपी कमल में सदा वसंतम, हृदय रूपी कमल में जो सदा निवास करते हैं ऐसे भवम, ऐसे भवम। अब देखना भवम मैं इतना बार बार इसलिए बता रहा हूं, भवम यहां पर विशेष्य था और उन सब का विशेषण क्या होता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भवम में जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन है, वही विभक्ति, वही लिंग और वही वचन भी क्या होगा? उनके विशेषणों में भी होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भव को मैं भवानी सहितम, फिर से देखो भवानी के सहित ऐसे शिव जी, तो वो शिव जी का विशेषण हो गया कि नहीं? शिव जी कैसे हैं, तो कर्पूर के गौर है, कर्पूर के समान गौर है, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हार है, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, हृदय रूपी अरविंद में सदा निवास करने वाले हैं और भवानी के सहित है ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो मेरी बात यहां तक समझ में आई होगी। अब हमको करना क्या है? विशेषण विशेषण को पहले लगाना है। अब जैसे इसी श्लोक को यदि हमको क्रम से जमाना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर विशेषण तो बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम, तो भवम लगेगा बाद में, भवानी सहितम भवम नमामि। पहले पूरे के पूरे विशेषण लगेंगे, फिर विशेष्य, फिर कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर समझना आप लोग ये कि यहां पर देखो कि यहां पर क्रिया क्या है। तो क्रिया मिलेगी आपको पाताम। क्या मिलेगी? पाताम। इसका अर्थ होता है रक्षा करें। इसका अर्थ क्या होता है? रक्षा करे। तो बोल रहे हैं कि कौन आपकी रक्षा करे? तो बोल रहे हैं बलस्य, अर्थात बलराम के। यहां पर बलस्य से बलराम जी का लिया है। तो बलरस, बल की, बलरस्य भुजौ, बलराम की भुजौ, भुजा भुजौ, बलराम की दोनों भुजाएं। बोल रहे हैं त्वाम, त्वाम पाताम, बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। अब ये तीन ही, ये इतना याद रखना बस, आपका पूरा अर्थ लग जाएगा। बलस्य भुजौ त्वाम पाताम, बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें, बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें। तो बोल रहे हैं कि अब देखो, अब भुजौ, अब इस भुजा ये हो गया विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। अब विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, और इसी भुजौ को है, यही भुजौ की अब विशेषता जो जो बतलाएंगे वो हो जाएंगे विशेषण। तो हम कैसे जानेंगे कौन कौन विशेषण है? तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष्य में, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग जो है विशेषण में होता है। तो देखो बलौ लिखा है कि नहीं? उदयन वेन्दु सवर्णौ एक विशेषण है। फिर यहाँ पर अयादि संधि हो गई है तो सवर्णौ, और आसवदत्ता, आसवदत्ता बलौ, ये दूसरा हो गया है। तो ये दूसरा विशेषण है।
इसमें भी द्विवचन लगा हुआ है। और पद्मावतीर्ण पूर्णौ, ये तीसरा विशेषण है। और ये चौथा विशेषण है वसंत कमरौ, ऐसा कौन भुजौ। तो वो भुजा कैसी है, तो एक एक विशेषण को देखते जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि बलराम जी की भुजा वास्तव में है कैसी, तो यहाँ पर कहते हैं कि बलराम जी की भुजा जो है वो उदयन वेन्दु सवर्णा। बोल रहे हैं कि उदय, उदय माने उदय कालीन, नव मतलब नए नए, इंदु माने होता है चंद्रमा, और सवर्णव उनके सवर्ण माने नए नए, जो चंद्रमा नया नया जो उदित हुआ चंद्रमा है उसके समान है भुजाएं जिसकी। तो बोल रहा है उदय कालीन नए नए इंदु के समान है क्या, बलराम की भुजाएं नए नए। जैसे कि अब चांदनी का कलर कैसा होता है, जब नए नए उगा रहेगा तो हल्का लालपन दिखता है, हल्का गोरा दिखता है। तो बलराम जी भी कैसे थे, गोरे गोरे थे, और कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे। तो बलराम जी के गोरे गोरे भुजाओं की तुलना यहाँ पर उदयकालीन नव इंदु के समान जो है उससे कर दी, कि जो उदयकालीन जो चंद्रमा सफेद सफेद होता है, ऐसी बलराम जी की भुजाएं त्वाम पाताम, तुम्हारी रक्षा करे। और कैसे हैं, तो बोल रहे हैं कि आसव दत्ता बलौ। आसव, आसव माने यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर था सवर्णौ, क्या था, सवर्णौ, और आगे है कि आसव, आगे क्या है, आसव। तो बोल रहे हैं कि देखो आसव माने होता है मदिरा, शराब। कहने का अभिप्राय यह है कि वो उदयकालीन नए नए इंदु के समान बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें। और कैसे है, तो बोल रहे आसव आदत्त बलऊ, बोल रहे हैं कि मदिरा पान करने से बहुत बलऊ अर्थात बल को प्राप्त कर लिया है जिन भुजाओं ने, ऐसी ऐसी कौन है, बोल रहे हैं कि आसव, आसव के दत्त से, आसव के पान अर्थात मदिरा के पान करने से जिनकी भुजाओं में बल आ गया है, जिनकी भुजाओं में बल आ गया है। शराब पीने के बाद एक अलग ही बल आ जाता होगा, हमने तो कभी पिया नहीं, ठीक है ना, लेकिन अलग ही ताव में चलता है आदमी, तो ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा। अच्छा, बलराम जी मदिरा पान करते थे, इसका वर्णन मेघदूत में भी आया, समझ में आया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आसव अर्थात मदिरा के आदत मतलब लेने से बलऊ अर्थात बल आ गया है जिन भुजाओं में, ऐसे बलराम जी भी आपकी ऐसी भुजाएं आप सबकी, ऐसे बलराम की जो ऐसी भुजाएं हैं वो आपकी रक्षा करें। और कैसे है, तो बोल रहे हैं देखे पद्मावतीर्ण पूर्णम, बोल रहे हैं पद्मा और अवतीर्ण, पद्म माने होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के अवतीर्ण से पूर्ण अर्थात श्री युक्त, ऐसे भुजा जो श्री से युक्त है, अर्थात लक्ष्मी जी जब अवतीर्ण हुई होगी तो लक्ष्मी जी के अवतीर्ण होने से पूर्ण हो गया है, अर्थात सुशोभित हो गया है क्या, भुजाएं जिनकी, भुजाएं जिनकी, समझ में आ रहा है। तो लक्ष्मी जी के अवतीर्ण होने से जिनकी भुजाएं, लक्ष्मी जी के अवतीर्ण होने से जिनकी भुजाएं एकदम श्री से युक्त हो गई हैं, ऐसी भुजा आप सबकी रक्षा करें। समझ में आ रही है मेरी बात। और लास्ट में बोल दिया वसंत कमरऊ, कमरऊ मतलब होता है देखो वसंत के समान सुंदर, सुंदर है वसंत, जैसे कि 6 ऋतुएं हमारे यहाँ गिनाई गई है, उन 6 ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु वसंत होती है। तो वसंत ऋतु के समान सुंदरता है जिनमें, जिन भुजाओं में, ऐसी भुजा आप सबकी रक्षा करें। अब यहां पर मेरे को शायद ये बताना नहीं पड़ेगा, मुझे शायद ये बताना ना पड़े, अरे 2 मिनट, ठीक है ना। तो ये बताना ना पड़े कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वह नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जहां पर किसी को प्रणाम किया जाता है वो नमस्कारात्मक, जैसा कि मैंने कई बार बताया, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, कक्षाओं में बताते रहता हूँ, इस चैनल में मैं और बताऊंगा। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ जगत के माता पिता को प्रणाम किया गया था, शिव पार्वती को, इसलिए ये नमस्कारात्मक था। परंतु अब यहीं पर देखो,
उदय नवेंदु सवर्णा। अब यहाँ पर बलराम को प्रणाम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बोल जरूर रहे कि बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें, बलराम की जो भुजाएं हैं वे आप सबकी रक्षा करें, बलराम की भुजाएं आप सबकी रक्षा करें, ये तो कह ही रहे। तो बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर आशीर्वाद मांग रहे हैं कि बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और एक वस्तु निर्देशात्मक भी हो सकता है। ये कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। हमारे यहाँ देखो कि किसी भी शास्त्र को चालू किया जाता है ना, तो शास्त्र की मैं बात बता रहा हूं, है ना। तो शास्त्र में ये चूंकि नाटक है तो शास्त्र में इनकी गिनती नहीं होती है, ये शासन नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर शास्त्र को चालू करने से पहले ना वहां पर 3 चीज किया जाता है। उद्देश्य मतलब जो जो हम लोग बताने वाले हैं उनका नाम गिना दिया जाता है। जैसे तर्क संग्रह में पहले पदार्थों के नाम, फिर कर्म के नाम, फिर सामान्य के नाम गिना दिए गए, फिर उसका लक्षण किया। लक्षण क्या होता है, तो असाधारण धर्म वचनम लक्षण है। फिर जो लक्षण किए हैं उसकी परीक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर स्वप्नवास वदत्तम नामक जब ग्रंथ को, स्वप्नवास वदत्त नामक ग्रंथ को जब प्रारंभ किया जा रहा है, तो उसमें किन किन के बारे में बताया जाएगा। एक तो ये सामान्य अर्थ था ही हमारा कि बलराम की जो उदयकालीन जो इंदु के समान है भुजाएं, और कैसी भुजाएं, तो मदिरा पान करने से जिनको बल मिल गया है ऐसी भुजाएं, पदश्री से जो युक्त है ऐसी भुजाएं, और वसंत ऋतु के समान सुंदरता है ऐसी भुजाएं आपकी रक्षा करें, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो उदयन का नाम गिनाया गया स्टार्टिंग में, उदयन का नाम है, उसके बाद वासवदत्ता का नाम है, उसके बाद पद्मावती का नाम है, और उसके बाद वसंतक का नाम है, वसंतक। अब मैंने अभी अभी तो बताया था क्या, उदयन कौन है, राजा है, वासवदत्ता एक रानी का नाम, दूसरी रानी का नाम पद्मावती, और तीसरा जो है वसंतक उनका मित्र है। समझ में आया, ये वसंतक उनका मित्र है। तो आने वाले पात्रों का परिचय इन्होंने मंगलाचरण में ही दे दिया, तो आने वाली कथा वस्तु का निर्देश ही यहाँ पर कर दिए। तो ये दोनों प्रकार का मंगलाचरण संभव है। ये क्या कहने का, ये जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी हो सकता है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हो सकता है। आने वाले जितने भी पात्रों का संकेत यहाँ पर कर दिया गया। आज के पाठ में हम लोगों ने मंगलाचरण को जाना, मंगलाचरण को समझा। अगले के पाठ में हम लोग यहाँ से आगे सूत्रधार से आगे की बात को हम लोग समझेंगे। आप लोग जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम। मिलते हैं अगले भाग में।